एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। पर याद रखना मेरी माँ, हम हिंदुओं का धर्म यह है कि हम जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी नियम से गौ माता की निकालें। हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि हम आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से एक थाली भोजन दीन दुखी और गरीबों को खिलाएं। पहले जब हम भोजन करते थे हमारे भारत में, तो हमारे बाप दादा बाहर निकल कर देखा करते थे कि हमारे द्वार पर कोई बैठा तो नहीं है। अच्छा, पहले के घर ऐसे बनते थे कि घर के बाहर बैठने की एक पट्टी होती थी। पुराने घर ऐसे ही बनते थे कि कोई भी आके बाहर बैठ जाता था, और हम लोग भी बाहर कभी कभी घर वाले भी बैठते थे, बातें होती थी, चर्चाएं, सत्संग। तो पहले हर घर में ऐसा व्यवस्था थी कि बाहर बैठने की पट्टी हुआ करती थी, पक्की पर्ची बोलते थे। बाहर आंगन बोलो, आंगन अलग है, पर्ची बोलते होती थी। जब आप भोजन करने बैठे तो बाहर निकलकर जरूर देखें कि आपके बाहर कोई है तो नहीं भूखा। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर भोजन कर रहे हैं और बाहर कोई आपके घर पे ही भूखा बैठा है। आपके द्वार पर कोई भूखा बैठा है, उसके पेट भरने की जिम्मेदारी आपकी। ये हमारे भारत का धर्म है, हमारा धर्म है, हमारे वेद यही सिखाते हैं। इसलिए अपनी एक थाली आप कभी जाया करो गरीबों के बीच में। इसलिए यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है कि एक थाली आप किसी को बाहर आपके कोई मिले ना मिले, एक एक थाली करते करते आपके 365 दिन में आपकी 365 थालियां होंगी। इसलिए यहाँ एक बार अन्न क्षेत्र में आप एक बार अन्न क्षेत्र कराते हैं तो एक साथ 2000 साधु भोजन कर लेते हैं, एक साथ सब लोग खा लेते हैं। तो रोज रोज नहीं खिला पाओ तो इसलिए अन्न क्षेत्र होता है कि आप सभी को अपने हाथ से प्रसाद बांटे, अन्न क्षेत्र दें। हाँ, तो आपका नियम है, हमारा नियम हो कि हम रोज दें, ना तो फिर साल में एक बार ऐसे अच्छे कार्यों से जुड़ जाएं नियम से। मोर ध्वज का भी यही नियम था। रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते, उनकी वंदना करते, उनको भोजन कराते और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा मोरध्वज, इनका डंका बजने लगा पूरे दुनिया में। इनके जैसा राजा, इनके जैसा दानी, इनके जैसा धर्मनिष्ठ ना भूतो ना भविष्य। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण थे तब अर्जुन ने कहा, चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सबको भोजन, लाखों लोगों को भोजन कराया था और इतना दान दिया गया था कि ब्राह्मण लेकर जा ना सके, कुछ छोड़कर चले। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे ना। तो अर्जुन ने कहा, फिर ऊपर किसका नाम है?
भगवान ने कहा अब अर्जुन तुम मत सुनो, अपना काम करते। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरद ध्वज। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है। अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तुम परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरद ध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़ कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। आए मोरद ध्वज ने चरण धो करके, ब्राह्मण घर में कभी भी आए तो अपना अहंकार त्याग करके उसके चरण धोकर उसको अंदर ले जाइएगा। जब उसके चरण धोकर अंदर ले जाएंगे तो आपके सारे समस्त पाप